जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के बारे में। हाई स्कूल लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फार्मूला होते हैं, कैसे उसका यूज होता है, आप सभी फार्मूला में देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है फार्मूला। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कोसाइन, नेक्स्ट कोसेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, फिर टेंजेंट, कोटेंजेंट। ये 6 फंक्शन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इनका हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी, तो इनका शॉर्ट यूज करते हैं। ये पूरा नाम इस तरह लिखकर यूज नहीं करते हैं। क्या क्या होता है शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। जैसे कि साइन को हम केवल साइन में ऐसा ही लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, COS कॉस, कोसेकेंड को कॉसेक लिखते हैं। पहले सेकंड जान लीजिए और फिर कोसेकेंड उसके बाद करिए। तो सेकंड को सेक लिखते हैं, कोसेकेंड को कॉसेक, टेंजेंट को टैन और कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। ठीक है, तो ये 6 फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह मिलेगा आपको। अब इस फंक्शन का कुछ रेशियो होता है, तो उस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम, जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। पहला देखिए, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया इसके वर्टिसेस। यहाँ पर एंगल थीटा मान लेंगे हम। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेनस। यदि एंगल यहाँ ले रहे हैं हम, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB साइड हो जाएगा। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। पहला आपका साइन आता है, और साइन के लिए एक एंगल यूज करते हैं। कोई फंक्शन किसी नंबर पे लगता है, किसी एंगल पे लगेगा, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये थीटा एंगल पे लगेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB अपॉन AC, जो कि इक्वल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। दूसरा नंबर पे आता है cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मतलब BC, हाइपोटेनस क्या है AC, मतलब B अपॉन H। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मींस AB और बेस मतलब BC, तो AB अपॉन BC। AB कितना है P और BC B, तो P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 आपके साइन कॉस टेन 3 फार्मूला होते हैं सिंपली। फिर इसके बाद कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसेक थीटा, AC अपॉन AB इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5th नंबर पर सेक थीटा। तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस है BC अपॉन AC, तो सेक क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। तो AC क्या था H और BC क्या है B। लास्ट आता है आपका कॉट थीटा। तो कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, मींस BC अपॉन AB इक्वल टू B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर इसको बोलते हैं आधार बटे लंब। ठीक है, हिंदी में जान लीजिए, हिंदी में जानना जरूरी है। जैसे बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में जान लें। ये हाइपोटेनस है, इसको कर्ण बोलते हैं, और ये क्या है, ये लंब है। परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो जहां जहां ये सब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस यूज हुआ है, वहां वहां हिंदी में लिख लेंगे। तो एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैंने अभी रेसिप्रोकल की बात बोला मैंने,
तो साइन थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल में क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मैंने लिखा किसका, सेक का, 1 बाई सेक थीटा। अब थर्ड नंबर पे जो आता है tan थीटा, ये होता है कॉट का रेसिप्रोकल, तो 1 बाई कॉट थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और tan इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और ये मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉस पे कॉसेक का रेसिप्रोकल कॉस सेक का होता है, tan कॉट का होता है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए 3 फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का। फिर इसी का रेसिप्रोकल नीचे लिख दिया गया है। तो मतलब याद करने में आपको आसानी होगा, 3 याद कर लेंगे तो बाकी 3 का क्या है, केवल रेसिप्रोकल करना है। आपको ये याद करना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा अभी आपने लिखा, ये आपने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा था, तो हम कॉसेक को इधर लाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट 1 आएगा ही आएगा। तो ऐसे भी कई जगह यूज हो सकता है, तो आप याद रखिएगा, डायरेक्ट यूज कर दीजिएगा, जहां भी साइन इंटू कॉसेक आएगा वो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। सेकेंड पे आता है कॉस थीटा, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक पढ़े हैं आप, तो सेक को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड नंबर पे जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है, कॉट को इधर लाएंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ऐसे यूज कई जगह बहुत जगह हो सकता है। देखिए अभी जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या क्या है देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए क्या क्या है। पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा नंबर आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये तीनों फार्मूला आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि इसका यूज बहुत है, बहुत ज्यादा यूज है इसका। अभी आपको मैं जब सॉल्व करवाऊंगा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में इन 3 फार्मूला का बहुत यूज है। अभी जो इसके पहले करवाया उसका यूज है ही, वो तो सिंपल फार्मूला था एकदम, वो तो हर जगह यूज होगा। लेकिन ये जो है बहुत कई तरीके से इसका यूज होता है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। जैसा कि अभी देखिए इसी फार्मूले को जो फर्स्ट नंबर है इसको कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यदि यहीं से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब ये तो होता ही है, यहाँ से ये 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो उसके जगह ये रखेंगे, कहीं कॉस दिया है तो ये रखेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर है तो उसके जगह ये यूज कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या फिर सेक को उधर भेज दीजिए, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। बहुत जगह आपको मिलेगा कि 1 ना रह के -1 रहेगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे यूज कर लेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यही आएगा। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें कॉट को इस साइड लेते आएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना चाहे तो आप कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पर एक और बनेगा, ये जो सेकंड नंबर है इसमें जैसे कि tan स्क्वायर थीटा को निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे आप, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो ये सब फॉर्मूला है, जैसे कि आप पहले नंबर से इस फार्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से
आप ये दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। फिर इस सेकेंड नंबर फार्मूले से ये दोनों फार्मूला निकल सकता है, ये और ये तो मान लीजिए ये इसी का फॉर्म है, ठीक है, ये वाला इसी का फॉर्म है, तो कोई मतलब नहीं, ये याद रखिए और ये, ठीक। और थर्ड नंबर से ये आ जाएगा। मतलब ऐसे भी आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे, मतलब इसका वेरिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसके बराबर 1 कैसे हुआ, या दिस इक्वल दिस कैसे हुआ, दिस इक्वल दिस कैसे आया। तो ये सब हम देखेंगे फार्मूला, ठीक है, कैसे कैसे ये वेरीफाई होगा। तो पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ दिस फर्स्ट आइडेंटिटी। देखिए पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको वेरीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है और 1 लाना है। तो देखिए कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे कि एक तरह से ये प्रूफ करना हो गया। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, राइट मिल जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें साइन और कॉस इसका आप एक फार्मूला पढ़े थे, अभी मैंने जो इसके पहले फार्मूला बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला फार्मूला था, उसमें क्या था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये था। तो इस दोनों फार्मूले का यूज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा सीधे सीधे रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे, देखिए क्या पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम एक पढ़े होंगे आप, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि AB से एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पर 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, पाइथागोरस जी ने बताया था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वही चीज तो आया है, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो वही ना यहाँ पर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब इसके जगह पर क्या रख देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। तो देखिए आ गया हमारा राइट हैंड साइड, यही ना था राइट हैंड साइड 1 यहाँ पर। तो लेफ्ट लेकर चले हैं, सॉल्व करते गए हैं, राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरह पहले नंबर का वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। फिर देखिए अब सेकंड नंबर का वेरिफिकेशन, समझ में आ गया होगा आप लोग को, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस ये फार्मूला आपको ध्यान रहेगा और ये पाइथागोरस थ्योरम, तो आप इसको आराम से कर लेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि आप करना होगा, अच्छे से लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर आइडेंटिटी जो है वो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अभी किया पहला नंबर उसी तरह इसको भी करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेफ्ट और राइट दोनों लेके चलेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो हम इसमें लेफ्ट लेके चलते, सॉरी राइट लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट ले लिया इसलिए कि इसमें दो दो टर्म है, इसको सॉल्व करके एक ही टर्म लाना रहेगा, आराम से आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे लेकर हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आप पहले से बना लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए करते हैं 1 और tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अभी पढ़ाया था, मैंने बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको स्क्वायर खोल लीजिए, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
तो इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको कर लीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऐसे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो वही पाइथागोरस थ्योरम भी जानते हैं आप कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, क्या पढ़े थे आप, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो इसका जगह क्या लिख देंगे, सेक थीटा का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ये है आपका LHS। ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। तो ऐसे आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट नंबर की है उसी तरह सेकंड में करना है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किए थे, इसमें भी वही चीज यूज हुआ है। तो ऐसे आप फार्मूला का, इतने फार्मूला का यूज करेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं, तीसरा आइडेंटिटी कैसे करेंगे। इसको रहने देते हैं, इसका भी यूज फिर से होगा एक बार। हाँ, और इसमें इसका यूज नहीं है, सेक और टैन का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है कॉस और कॉट और कॉसेक वाला। थर्ड नंबर था क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक से क्या मतलब है, हमको तो ये लेके चलना है, RHS ले लेते हैं, ठीक है भाई, ये लेके चलेंगे RHS, क्योंकि एक एक टेबल लाना रहेगा। इसके पहले सेकंड नंबर बताया मैं, उसी तरह करेंगे, तब उसी तरह करते जाएंगे, डिट्टो आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या करना है, लेना है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या होता है, tan का ही रेसिप्रोकल है, अभी आपने tan लिखा था पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो ये क्या है, कॉट है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर कॉट की जगह रख देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अपना एलसीएम लेकर, जैसे किया था आपने अभी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देखिए ये इसका यूज हो गया ना, ये इसका यूज हुआ, तो उसको लिख लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको क्या ले सकते हैं, h/p का होल स्क्वायर, और h/p क्या है हमारा, h/p कॉसेक होता है। कॉसेक क्या होता है, सेक का साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल, तो वही यहाँ पर रख देंगे कॉसेक, और स्क्वायर लगाया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, आ गया हमारा LHS, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह आप पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम में कभी पूछ भी देता है, तो एग्जाम में पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे। इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग जो पढ़े थे उसमें एक चीज़ और छूट गया है, वो देख लीजिए कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना जरूरी है, उसको भी देख लीजिए। देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पर एंगल बना था थीटा, और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो ये जो एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है, जैसे कि यहाँ पर जो एंगल है थीटा, इसके जस्ट जो भी एंगल होता है यहाँ पर थीटा इक्वल कोई भी एंगल मान लीजिए आप यहाँ, तो उस एंगल के जस्ट सामने जो साइड आता है वो साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आपने जो फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा सब पढ़ा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए था। यदि क्वेश्चन पूछे इसके लिए, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया 5,
फाई के एंगल का एक सिंबल लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाई मान लेते हैं हम, नहीं तो आपको दिक्कत हो रहा है तो एक्स मान लीजिए। साइन एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? कोई भी एंगल मान सकते हैं एक्स वाई जेड, तो साइन एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो एक्स के सामने अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब एक्स के सामने जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस वही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। बस चेंज किस में होता है? परपेंडिकुलर और बेस में। यदि ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यदि यहाँ का एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि P/H को हम ऐसे लिख सकते हैं AB/AC, ठीक है। मतलब इस एंगल के लिए AB/AC, थीटा के लिए निकालेंगे यदि साइन थीटा तो AB/AC, और साइन एक्स निकालेंगे तो BC/AC। तो यही चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। इसे एक एग्जांपल दे लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर एंगल थीटा है, एरिया 3, ये 4 और हाइपोटेनस 5। परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पर यदि इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, और हाइपोटेनस क्या है? 5। तो यहाँ से आपको निकालना है साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल मान लिए हैं 5, और आपको निकालना है साइन 5। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा, वही चीज होगा, ठीक है। जो साइन थीटा निकालेंगे तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा हमेशा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और जो साइन फाई निकालेंगे, क्या हो जाएगा? अब इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5। तो चीज देखिए कैसे कैसे इसमें क्या हो रहा है, समझिएगा। साइन थीटा निकालने के लिए 3/5 और साइन फाई निकालने के लिए 4/5, मतलब जो एंगल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर या बेस चेंज करेंगे, तभी आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को नहीं पता होता है तो वो गलत कर देते हैं, या फिर उनको समझ में ही नहीं आता कैसे करना। तो ध्यान दीजिएगा सब चीज़ों का, इंपॉर्टेंट चीज़।